बबीता का सस्पेंस और बबीता का गायब होना एक राज बनकर रह गया। जी हाँ, उत्तराखंड की 24 या 25 साल की एमबीए की एक छात्रा बबीता ट्रैकिंग की शौकीन थी और अपने दोस्तों के साथ उत्तराखंड के दायरा के जंगलों में ट्रैकिंग के लिए निकलती है। लेकिन 29 मई को बबीता का रहस्यमय गायब होना एक राज बनकर रह गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राज है। हम बात करेंगे सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर सबसे वायरल और सबसे चर्चित केस बबीता पांडे, 24 या 25 साल की एमबीए की छात्रा, उत्तराखंड की रहने वाली है और वो अपने घर पर अपने परिवार के निकलती है कि मैं अपनी सहेलियों के साथ ट्रैकिंग पर जा रही हूँ। घर वाले भी जानते थे कि बबीता को हमेशा ट्रैकिंग का शौक था, तो घर वालों ने भी इजाजत दे दी और वो हमेशा जाया करती थी। लेकिन इस बार कुछ अलग हो गया। जी हाँ, बबीता अपने दो दोस्तों के साथ हरमनप्रीत और हरमन पाल के उत्तराखंड से दायरा के जंगलों में जाते। वहां पर 29 तारीख को एक कैंप में रुकते क्योंकि सुबह ट्रैकिंग पर जाते। वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और वहां कर कैंप में रुकने के बाद बबीता के जो दो दोस्त होते हैं, हरमनप्रीत सिंह और हरमन पाल सिंह, दोनों ड्रिंक करने बैठते हैं। तो वहां पर बबीता बोलती है कि हमको सुबह ट्रैकिंग पर जाना है और तुम ड्रिंक करते हो। यूं करके थोड़ी बहुत बहस इन दोस्तों में हो जाती है। बबीता गुस्से में आकर चप्पल पहनकर बाहर निकल जाती है। बबीता बाहर निकलने के बाद एक स्टूडेंट कैंप था, वहां पर जाकर बैठ जाती है जहां पर लास्ट बार बबीता को देखा। वहां पर स्कूल कैंप के पास बबीता बैठकर गाने सुनती, जो कि स्कूल कैंप में रुके बच्चे और साथ में टीचर था। वो बाहर निकल कर कहता है कि मैडम, रात की 12 बज चुकी है और सुबह ट्रैकिंग के लिए जाना है, तो अपने मोबाइल की आवाज थोड़ी कम करें और आप भी सो जाइए क्योंकि आपको भी सुबह ट्रैकिंग पर निकलना है। लास्ट बार बबीता को यहाँ पर देखा गया उस टीचर के द्वारा और बच्चों के द्वारा। उसके बाद से बबीता एक रहस्य बनकर रह गई है आज 12 दिन। जी हाँ, सुबह हुई, दोस्त उठे, देखा बबीता कहीं नजर नहीं। सोचा कहीं बाहर घूमने गई होगी। सुबह उठकर थोड़ी देर हुई, देखा बबीता का बैग पड़ा हुआ है, शूज पड़े हुए हैं, बबीता का सारा सामान पड़ा हुआ है। बबीता चप्पलों में बाहर निकली हुई थी, लेकिन बबीता अभी तक नहीं आई और ट्रैकिंग का टाइम भी निकलता जा रहा। शाम तक पता किया लेकिन बबीता का पता कहीं नहीं चला। उसके बाद हरमनप्रीत और हरमनपाल ने यह सोचा कि पुलिस को जानकारी दे दी जाए। वहां की पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने बोला कि अभी शाम हो गई है, कल सुबह तक पता। वापस सुबह हुई, पुलिस ने पता करने की कोशिश की लेकिन बबीता का कोई सुराग नहीं मिला। तो बबीता के दोस्तों ने बबीता के घर पर उनकी मां को फोन करने के बाद बोला कि हम बबीता यहाँ पर आए थे लेकिन हमको बबीता कहीं भी नहीं मिल रही है और सारी घटना की जानकारी उन्होंने दी। बबीता की मां ने बोला कि बबीता उसके साथ दो सहेलियां भी हैं जो ट्रैकिंग पर गई है। तो हरमनप्रीत ने बताया कि नहीं, बबीता की कोई सहेली नहीं है, हम तीनों ही यहाँ पर। पहली बार ऐसा पता चला उसकी मां को कि बबीता घर से झूठ बोली। अब अगर इस बात का भी पता लगाया जाए कि भाई बबीता झूठ बोलकर गई थी और हो सकता है ये राज उसके घर पर पता चल गया हो कि बबीता अपनी सहेलियों के साथ नहीं अपने फ्रेंड के साथ गई हुई है, जिस कारण से बबीता कहीं गायब हुई हो या फिर बबीता ने ऐसा कोई कदम उठाया। पुलिस ने इसकी भी जानकारी की लेकिन पुलिस को फिर ये बात पता चली कि भाई ये 29 तारीख की बात है, रात की, और बबीता की मां को 30 तारीख को पता चला कि वो अपनी सहेलियों के साथ नहीं अपने मेल दोस्तों के साथ। यहाँ पर उसके दोस्तों को भी पुलिस ने पूछताछ में उसके दोस्तों ने, बबीता के दोस्तों ने जो भी बताया वो बिल्कुल एकदम पुलिस को सही लगा, क्योंकि कहीं जिस समय पर बताया था वहां पर 28 तारीख को बबीता और इसके दो दोस्त सीसीटीवी कैमरे में नजर आए। आखिरी बार बबीता को कहां देखा गया? जहां स्टूडेंट कैंप था और जहां पर वो टीचर बबीता का जो बोलने गया था कि मोबाइल की साउंड कम की। उसके बाद बबीता का पता लगाया जाता है लेकिन बबीता का राज आज भी एक रहस्य बनकर रहे। हेलीकॉप्टर से द्वारा, ड्रोन के द्वारा, गांव वालों के द्वारा, पूरे जंगल में पुलिस प्रशासन के द्वारा, आर्मी के द्वारा हर तरीके से बबीता को ढूंढा जाता है लेकिन बबीता का कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिलता है कि बबीता का पता लगाया जा सके। गांव वालों का कहना था कि यहाँ पर भालुओं का बहुत बड़ा आतंक होता है, वो हो सकता है कि कोई भालू बबीता को ढूंढे। इसकी भी पूरी पुख्ता
खबर लेते हैं और स्मोक डॉग को बुलाते हैं कि हो सकता है कि बबीता को कोई भालू लेके गया हो, तो हो सकता है कि बबीता के खून के धब्बे मिले, कपड़ों के कहीं अंश मिल जाए, चप्पल मिल जाए, मोबाइल मिल जाए, लेकिन ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिलता है। और जो ट्रेन डॉग होते हैं वो भी यहाँ पर बिल्कुल फेल चले जाते हैं। पास में एक झील थी, हो सकता है उस झील में बबीता कहीं गिर गई हो, तो उस झील में भी गोताखोरों के द्वारा पूरी तरीके से पता लगाया जाता है, लेकिन वहां पर भी बबीता का कोई सुराग। जंगल में कई जगहों पर खड्डे खोदे जाते हैं इस राज को ढूंढने के लिए, लेकिन ये राज सिर्फ एक राज बनकर रह गया। आज 13 दिन हो गए कि बबीता गई तो आखिर परिवार वाले भी थक कर वापस अपने घर लौट गए। उसके दोस्तों से भी बड़ी पूछताछ की जाती है। यहाँ पर पूरी तरीके से जोर जद्दों के साथ तहकीकात की जा रही है, लेकिन बबीता अभी तक बबीता मिलेगी? क्या बबीता एक रहस्यमय बनकर ये खत्म हो जाएगा केस, या आगे क्या होगा? ये सब एक देखने वाली बात है। आप भी कहीं जाएं तो सतर्क रहें, अपने साथ किसी को जरूर रखें। ऐसे जंगल में या ट्रैकिंग पर जाते हैं तो कभी भी अकेले बाहर ना निकले, इस बात का पूरी तरीके से और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपके भाई को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।